हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज टेक्निकोस और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंस्टाग्राम ट्रिक्स और टिप्स की, जिनमें से कुछ हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ज्यादातर मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको नहीं पता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स फीचर की, जो इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में अवेलेबल होता है। तो अब ऐसा कोई भी एक अकाउंट है जो आपका नोन या फिर अननोन है और वो आपको बार बार जैसे इरिटेटिंग से टेक्स्ट डालता रहता है, डीएम्स करता रहता है और आपके कमेंट सेक्शन में जो है वो बार बार आपको अजीब अजीब से कमेंट्स डालता रहता है, नाइस पिक डियर या फिर हेलो हाय, और आप किसी रीजन से उनको जो है ब्लॉक नहीं करना चाहते हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स में जो है डाल सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट में डालने से क्या होगा कि वो जो भी आपको कमेंट करेंगे वो सिर्फ आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि आपको उसको पब्लिक करना है कमेंट को या फिर नहीं करना। और जो भी वो आपको डीएम में जो है टेक्स्ट करते हैं या जो भी है, तो वो जब भी आप उसको देखोगे तो उस पर उनको सीन नहीं दिखाई देगा, उस पर उनको रीड रिसिप्ट जो है नहीं मिलेगी। तो आप उनके टेक्स्ट देख लोगे और चूज कर सकते हो रिप्लाई नहीं करने का, उनको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस अकाउंट फीचर की। तो ये फीचर जो है अभी सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए जो है वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इससे होता है कि आप किसी भी अकाउंट की जो है पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और कि वो कहाँ से है अकाउंट, मतलब कहाँ पे बेस्ड है और कब इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हुआ था और पुराने यूजर नेम्स वगैरह क्या क्या थे और उनके शेयर्ड फॉलोअर्स कौन कौन थे। तो ये है कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है फॉर ऑल द बिजनेस इंस्टाग्राम पेजेस और जो क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे उन सब के लिए। तो नेक्स्ट अपना जो एक टिप है, वो टिप नहीं बेसिकली एक ऐप है और उस ऐप का नाम है फ्रेंडली फॉर इंस्टाग्राम। और वो ऐप जो है आपको इंस्टाग्राम पे एक बहुत सारे फीचर्स जो है अनलॉक कर देता है, जिसमें बेसिकली आपका आता है कि आप उसमें जो है थीम चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के जो है उसमें आप एक्सेंट डाल सकते हो और डार्क थीम ऑन कर सकते हो और उसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे अच्छे उसमें फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है उसमें जो आपके व्यूअर्स आते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं होता डेफिनेटली, और ना ही वो जो है टाइम का ऑर्डर होता है कि किसने पहले देखी। उसमें सीन ये होता है कि आपका जब 50 या मतलब एक नंबर के बाद जब व्यूअर्स बढ़ जाते हैं उस पर, तो उसके बाद इंस्टाग्राम उसको उस एल्गोरिदम में सेट करता है कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कौन से अकाउंट्स के साथ होता है। तो जो भी अकाउंट आपको सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं आपकी प्रोफाइल को या फिर जिनसे आपका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो टॉप आपके जो है 5 या 10 अकाउंट्स जो है वो वही अकाउंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो ये है कि अगर आपको अपनी स्टोरी को जो है बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देना है, एक अच्छा सा लुक देना है, तो उसके कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप ग्लोइंग इमोजी जो है यूज़ कर सकते हो। उसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है अपना इमोजी जो है वो अपने कीबोर्ड से टाइप करना है और उसके बाद ऊपर जाके उसका फॉन्ट चेंज कर देना है नियॉन में। जैसे ही आप नियॉन में उसका फॉन्ट चेंज कर दोगे तो वो ग्लोइंग उसमें इफेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद एक टिप और है कि अगर आपको अपनी पिक्चर में एक अच्छा इफेक्ट डालना है तो आप उसी नियॉन वाले उसमें क्या कहते हैं ड्राइंग का ऑप्शन ले सकते हो, फिर ग्लो वाला पेन यूज़ कर सकते हो और उसमें आप एक सर्कल सा या फिर कुछ भी ट्वर्ल टाइप का बना दो और फिर आपने बस करना ही है कि आपने बेसिकली उसमें से इरेजर लेना है और अपने ऊपर से उसको हटा देना है और वो एक बहुत ही अच्छा सा एक नेक्स्ट लेवल सा इफेक्ट बना देता है और उससे स्टोरी भी आपकी बहुत ही स्पेशल सी लगती है। तो नेक्स्ट जो हमारा एक फीचर है वो है हेट कमेंट से रिलेटेड, मतलब कि आप अपने प्राइवेसी में जाके जो है कमेंट्स में जाके फिल्टर में जाके मैनुअल फिल्टर आप ऑन कर सकते हो और उसमें जाके आप कोई भी एक जो आपको वर्ड जो आपको नहीं चाहिए अपने कमेंट में या फिर कोई भी ऐसा आपको शब्द है बहुत बुरा लगता है, जैसे कि आपका कोई बचपन का नाम, तो उसको आप जो है मैनुअल फिल्टर के थ्रू डाल सकते हो। और फिर अगर कोई कमेंट में वो नाम या फिर वर्ड जो है डालता है तो वो अपने आप जो है स्पैम में चला जाएगा और स्पैम से जो है वो अपने आप फिर रिमूव हो जाएगा वहाँ से कमेंट और वो कमेंट आपके कमेंट सेक्शन में नहीं दिखाई देगा। तो नेक्स्ट जो हमारा फीचर है इंस्टाग्राम के लिए वो बेसिकली एक फीचर नहीं एक ऐप है जैसे, तो उस ऐप का नाम है Gbox और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हमको इंस्टाग्राम के लिए मिल जाते हैं। क्रिएटिव फॉन्ट का जो है हमको फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी लोग आपने देखा होगा अपने बायो में अजीब अजीब से फॉन्ट में जो है वो लिखते होंगे। एंड इफ़ यू आर इनटू दैट या फिर कुछ और डिसेंट सा आपको अगर कुछ ऐसा चाहिए तो आपको क्रिएटिव फॉन्ट उसमें मिल जाएगा अपने कैप्शन या फिर अपनी बायो के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9 ग्रिड वाले ऑप्शन पे, जिसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। उसमें आपने देखा होगा लोग अपना जो है पूरा टाइम लाइन पे जो है फ़ोटो डालते हैं अपनी अलग अलग उसमें पोस्ट के थ्रू। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कैसे होता है ये। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है कि आपको बस अपनी पिक्चर चूज़ करनी है और ऐप जो है वो आपके लिए पिक्चर को चॉप कर देगी और फिर आप उसको जो है पोस्ट कर सकते हो ईजिली।
उसके थ्रू। और इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि आपको 2 रो में चाहिए, 3 रो में चाहिए, या सिंगल रो में चाहिए, या फिर वर्टिकल रो में चाहिए, या फिर जो भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए। उसके बाद हमको मिल जाता है देखने के लिए नो क्रॉप पोस्ट, मतलब कि अगर आपकी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आ नहीं रही है ढंग से, क्रॉप हो जा रही है, तो फिर उसमें क्या है कि आप इस जो है फीचर को इस ऐप के यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके जो है फ़ोटो में या तो ब्लर ऐड हो जाएगा और वो जो है एकदम इंस्टाग्राम के जो है साइज़ के हिसाब से हो जाएगी और पिक्चर को क्रॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमको देखने के लिए मिल जाता है मतलब हैशटैग्स वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है, और स्वाइप वाली फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं। जैसे कई बंदे एक ही फ़ोटो को मतलब 3 उसमें डालते हैं, स्वाइप्स में मल्टीपल फ़ोटो एक ही पोज में जो डालते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और जो हमने ऐप्स और जो फीचर्स जो बताए वो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।